इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। शतरंज के खेल में खिलाड़ी का गंभीर होना बहुत आवश्यक है। यदि इस खेल में खिलाड़ी उत्साह दिखाएगा तो उसकी चालें कमज़ोर पड़ती जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का जो खिलाड़ी होता है वो बहुत चिंतनशील, गंभीर और चालों को तैयार भी करना और चाल सामने वाला जो खिलाड़ी है उसकी चाल को समझ के अपनी चाल चलना, ये एक कुशल खिलाड़ी की पहचान है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जितना अनुभव इस खेल का होगा उतनी ज़्यादा जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए कि देवास ज़िले के 5 हिस्सों में शतरंज का खेल चल रहा है। देवास में शतरंज की बिसात बिछी हुई है और 2 खिलाड़ी हैं। अब यदि खिलाड़ी की योग्यता पे पहले विश्लेषण करें तो एक और जो इस खेल के मैदान में एक और जो खिलाड़ी है वो अनुभव है, उनके पास एक मजबूत टीम है और चालों को कैसे चला जाता है, सामने वाली के चाल को कैसे समझा जाता है, ये जो आवश्यक गुणधर्म हैं एक अच्छे खिलाड़ी के, वो सब उनके पास है। ठीक ऐसे ही सामने यदि जो प्रतिद्वंदी है, जो खिलाड़ी है, उसके व्यक्तित्व पर विश्लेषण करें तो वहाँ ये बात दिखाई देती है कि वो जो खिलाड़ी है उसके भीतर इस खेल को खेलने का उत्साह बहुत है और उत्साह के साथ साथ खेल को जीतने की उत्सुकता है, बहुत तत्परता है, बहुत लालसा है। लेकिन जैसा कि इस खेल की जो बारीकी है कि यहाँ उत्साह के साथ साथ गंभीरता बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए खेल शुरू हो गया है और अंतिम चरण में है। जब खेल शुरू हुआ तो प्रतिद्वंदी ने खेल के दौरान ऐसा हुआ कि सामने वाले खिलाड़ी को सह लगा दी, तो एकदम से जो दर्शक हैं वो खुश हो गए कि अरे वाह वाह वाह, माहौल बनने लगा है। लेकिन इधर जो पक्ष है वो अभी से लगाने के मूड में, ये प्रारंभिक दौर जब खेल शुरू हुआ था तब की बात हो रही। 2 तरह से शतरंज का खेल होता है। एक तो खिलाड़ी सीधे आक्रामक की स्थिति में आ जाता है, आक्रमण करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर खेल का जो एक आदर्श जो तरीका है शतरंज का कि वो पहले अपने किले बनाता है, पहले अपने आप को सुरक्षित करता है, पहले क्यून को एक सुरक्षित दायरे में सेव कर लिया जाता है, फिर उसके बाद एक रणनीति के तहत चालों को चला जाता है। वो जो खेल का जो आदर्श तरीका वो यहाँ दिखाई देता है। अब यहाँ से आक्रमण शुरू हुए और ये आप समझते हैं कि शतरंज में पैदलों की बड़ी भारी संख्या होती है, घोड़े होते हैं, आपके ऊंट होते हैं और एक पूरा मैदान होता है जहाँ पर ये खेल तमाम चालों के साथ खेला जाता है। अब यहाँ से आक्रमण की स्थिति बनी, सह लगी, लेकिन अभी ये पक्ष जो है अभी सिर्फ अपने किले को मजबूत करने में मशगूल है। फिर जब एक पक्ष एक सेब की एक सुरक्षित की स्थिति होती है तब चालों को चलना शुरू किया जाता है। वो वहाँ से चालें शुरू की गई
यहाँ से आक्रमण की स्थिति बनी हुई थी। फिर यहाँ से खिलाड़ी ने से लगा दी, फिर से दर्शक दीर्घता से एक माहौल एक लगा कि अरे अब जो है बाजी इधर से भारी हो रही है, लेकिन यहाँ जो है अभी भी गंभीरता बनी हुई दिखाई देती थी। और धीरे धीरे यहाँ के मोहरे जो थे वो पिटने की स्थिति में दिखाई देने लगते हैं। हालांकि मोहरे यहाँ से भी कटते हैं, टूटते हैं, लेकिन यहाँ जो मजबूती दिखाई देती है कि एक जो विषाद की जो प्लानिंग है, जो अनुभव है, वो अनुभव यहाँ बाजी को मजबूती दिखाई और बनाई देने के लिए एक रिलैक्सेशन दिखाई देता है और यहाँ हमेशा आक्रामकता दिखाई देती। मैच चलता है, इधर अनुभव है, इधर खेलों को बार बार खेले जाने का एक लंबा सिलसिला है और यहाँ उत्साह है। खेल चलता है, अंतिम चरण में आता है और अंतिम चरण में पहुँचते पहुँचते ये अंदाज लगाया जाने लगता है किससे लगी है, एक बार से लगी, दो बार से लगी, लेकिन यहाँ की जो सेना है वो विचलित नहीं होती है से। दर्शक दीर्घा में इस बात की चर्चाएं भी हो जाती हैं कि 2 बार से लगी, 3 बार से लगी, लेकिन जो यहाँ की जो सेना है वो इस बात को भली भांति जानती है कि से लगने का मतलब मात नहीं होता है। और यही शायद इस खेल के परिणाम देवास के मैच में लगाए जा सकते हैं कि भले ही से लग गई हो, 2 बार से लगी हो, लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं है कि मात हो गई है। अभी मैच अंतिम स्थिति में है और यहाँ पे जो इस पक्ष से जो प्लानिंग दिखाई देती है, जो शतरंज को खेलने के जो आदर्श जो नियम हैं वो दिखाई देते हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाजी के परिणाम क्या होंगे और इस खेल का विजेता कौन होगा। ये बहुत हद तक इस बात का अंदाज़ा सामने वाले की प्लानिंग से और उनके अनुभव से लगाया जा सकता है। बात अब खातेगांव के मैच की यदि करें और वहाँ पे यदि शतरंज के आदर्श नियमों की बात करें तो वहाँ पे जो 2 खिलाड़ी हैं उनमें एक समानता दिखाई देती है कि वो दोनों ही खिलाड़ी शतरंज के जो आदर्श नियम हैं, शतरंज की जो विषाद बिछाने का जो कौशल है वो उन दोनों में दिखाई देता है। इसलिए वहाँ पे खेल के प्रारंभ से ही सह की जो स्थिति है वो दोनों पक्ष से दिखाई देती। कभी यहाँ से सह लग जाती, कभी इस पक्ष से सह लगती। जब खेल का जो लंबा सिलसिला प्रारंभ से जो चलता है उसमें ऐसा लगता है कि दोनों ही खिलाड़ी बराबर के टक्कर हैं। और अब वर्तमान में जो स्थिति है कि वहाँ जिस तरह से प्यादे दोनों तरफ से हमलावर हुए, जिस तरह से मोहरे दोनों तरफ से हमलावर हुए, लेकिन फिर यहाँ पे भी प्रश्न वही आता है कि इस खेल में अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस जीत की दिशा की ओर इंगित करता है। और वहाँ पर भी जो
खिलाड़ी पिछले मैचों को खेलते रहे हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस अब थोड़ा मजबूती से दिखाई देता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भले ही दोनों पक्षों से बराबर की सह लगने की स्थिति बनी हो, लेकिन अब यहाँ पे जीत किसकी होना है शतरंज के इस खेल में ये बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इस आधार पर कि दूसरा पक्ष भले ही हमलावर रहा हो, लेकिन जो पहला पक्ष था उसको शतरंज की बिसात बिछाने के लिए समय पर्याप्त मिला, और ये जो समय है वो उसको जीत की ओर ले जाएगा। मैच, शतरंज के मैच की बात यदि हम सोनकच्छ में करते हैं तो यहाँ पे मैच बहुत रोचक है, और इसके रोचक होने का कारण फिर वही बात मैं दोहराता हूँ कि यहाँ पे जो शतरंज के जो आदर्श, जो बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनके गुणधर्म बेहतरीन होते हैं, वो सोनकच्छ के दोनों ही खिलाड़ियों के पास ये गुण बराबर से दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्ष शतरंज के इस मैच के कुशल जानकार हैं, कुशल खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात खातेगांव के मैच में कमी दिखाई देती है, वो यहाँ पे ये कमी भी दूर हो जाती है। वहाँ शतरंज के एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा समय मिलता है अपनी विषाद को, अपनी रणनीति को तैयार करने के लिए मैच शुरू होने से पहले। लेकिन सोनकच्छ में बराबर का मामला है। यहाँ पे जो दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों के लिए पर्याप्त समय मिला, और दोनों ही कुशल खिलाड़ी, दोनों ही पक्षों से अपनी बिसात बराबर से बिछाई गई, बाकायदा अपने महल को सुरक्षित किया गया, और उसके बाद फिर चालों को गंभीरता से चलने का सिलसिला शुरू हुआ। सह और सह का जो खेल है वो शुरू हुआ, और यहाँ पे मैच दिन ब दिन रोचक होता गया, और अब जो अंतिम चरण का जो मैच है, यहाँ पे ये दर्शक दीर्घा में ये कह पाना ही मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पे मैच कौन जीतेगा, बाजी किसके हाथ में होगी। बहरहाल यहाँ पे अब जो मैच के जो परिणाम होंगे वो अब अंतिम चरण में एक और कोई सा भी मैच हो, वहाँ खिलाड़ी के व्यवहार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने खेल को खेलते वक्त अपने व्यवहार, अपने जो एटीट्यूड है उसको किस तरह से रखा है। बहुत हद तक शायद यहाँ एटीट्यूड का मामला विजय में बहुत कुछ सहायक सिद्ध होगा, और ये एटीट्यूड नुकसान भी कर सकता है। मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से आप समझिएगा कि यहाँ पे एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, चूंकि खिलाड़ी दोनों ही मजबूत हैं। इसलिए अब दूसरा पहलू जो है वो मैच का निर्णायक होगा, और वो होगा एटीट्यूड। इस एटीट्यूड के बेस पर ही यहाँ पे चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। बात हाटपिपलिया की कर लेते हैं। वहाँ का जो मैच है, वहाँ एक तरफ बहुत उत्साह है, दूसरी तरफ गंभीरता है। यहाँ पर भी एक बात सोनकच्छ विधानसभा का जो मैदान है उस तरह से यहाँ दिखाई देती है कि दोनों ही खिलाड़ियों के पास समय पर्याप्त रहा, और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बिसात बिछाने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरी तत्परता के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी अपनी सेना के साथ तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिला। किंतु यहाँ पे एक बात जो दिखाई देती है कि एक पक्ष का जो खिलाड़ी है उसके सामने
शायद ये अंतिम मैच हो सकता है। इसलिए इस पक्ष से पूरी ताकत लगाई गई और ये सोचकर मैदान में कूदा गया कि इस बार मैच निश्चित तौर से जीतना है, और शायद यही लक्ष्य लेकर जब मैदान में उतरे तो पूरी बिसात के साथ उतरे, पूरी प्लानिंग के साथ उतरे। यहाँ पे भी 100 का जो बराबर का मामला चला और मैच अब अंतिम चरण में है, तब यहाँ दिखाई देता है कि अब यहाँ अनुभव काम करेगा, और ये जो अनुभव है ये मैच को निर्णायक स्थिति में ले जाने के लिए पहुंच चुका है। बात बागली के मैच की यदि होती है तो यहाँ पे खिलाड़ी 2 हैं, और यहाँ दोनों ही खिलाड़ी में सद्भावना का भाव इसलिए दिखाई देता है कि एक रिश्ता यहाँ रहा है, और इसलिए मैच के प्रति जो बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता का भाव होना चाहिए वहाँ ये थोड़ा कम दिखाई देता है। इसलिए शीर्षस्थ के जो खिलाड़ी थे उन्होंने यहाँ एक पक्ष को किस तरह से चालें चलना है इसके लिए समय समय पर इंडिकेट करते रहे, और फोर्सली यह होता रहा कि अब तुमको ये चाल चलना है। कहा जा सकता है कि जो खिलाड़ी रहे उनके लिए बताया गया कि अब तुम्हें ये चाल चलना चाहिए, इस तरह से तुम्हें चाल चलना चाहिए। ऐसे में अब यहाँ पर जो शीर्ष जो उत्कृष्ट जो ऊपर के जो खिलाड़ी हैं वो उनका अनुभव यहाँ के मैच के परिणाम तय करेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। ये शतरंज के मैच की जो स्थिति है वो ओवरऑल समीक्षात्मक ये है। और अब मैच अंतिम चरण में, और अंतिम चरण का मैच अनुभव, गंभीरता, और आपने मैच प्रारंभ होने से पहले यदि अपने जो हो रहा है उसको पहले सेव किया होगा, जिन खिलाड़ियों ने मैच के हमलावर होने से पहले अपने मैदान की जो पूरी विशात है उसको व्यवस्थित बिछाई है, वही इस मैच के विजेता साबित होंगे यकीनन। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।